पुराने भारत की एक कहानी। एक गांव में पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं रुकता। एक साहसी आदमी ने चुनौती ली और वहीं सो गया। आधी रात को उसे लगा कोई उसके कान में धीरे से बोला, मैं 200 साल से यहाँ अकेला हूँ, आज आखिर कोई आया। डरकर आदमी उठकर भागने लगा। पीछे से वही आवाज़ फिर आई, लेकिन दरवाज़ा मत खोलना, बाहर जो खड़ा है वो मैं नहीं हूँ। एक गांव के बाहर जंगल के बीच में एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां पहले एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन एक रात पूरी हवेली में अजीब चीखें सुनाई दी और उसके बाद उस परिवार का कोई भी जिंदा नहीं मिला। तब से गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन 4 दोस्त अमन, रोहित, सीमा और पूजा उस गांव में घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें उस हवेली के बारे में बताया और कहा, शाम के बाद वहां मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों को लगा कि ये सब सिर्फ अफवाह है। रात को करीब 11 बजे वे चारों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चले गए। दरवाज़ा खोलते ही धूल उड़ने लगी और अंदर बहुत ठंड लगने लगी। अचानक ऊपर से पायल की आवाज़ आई, छन छन छन। सीमा डरकर बोली, क्या तुम लोगों ने सुना? रोहित बोला, कोई होगा, चलकर देखते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया और उसके आखिर में एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर थे और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अमन ने आवाज़ लगाई, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी और जब उसका चेहरा दिखा तो सबकी सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा बिल्कुल पीला। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा तेज चलने लगी और चारों तरफ से हंसी की डरावनी आवाज़ आने लगी। लड़की धीरे धीरे हवा में ज़मीन से ऊपर उठने लगी और बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए? चारों दोस्त घबरा गए और नीचे भागने लगे। किसी तरह वे हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके पीछे पीछे कोई और भी आ गया है। उस रात गांव में कई लोगों ने देखा, पुरानी हवेली की वही लड़की अब गांव के रास्तों पर घूम रही थी। एक शहर के बाहर एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में पहले एक राजा का परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक उस हवेली में आग लग गई और पूरा परिवार वहीं मर गया। उसके बाद से उस हवेली में अजीब चीजें होने लगी। रात को वहां से चीखने की आवाज, पायल की छन छन और कभी-कभी खिड़कियों में किसी का साया दिखता था। एक दिन एक कॉलेज का लड़का विकास अपने दोस्तों से शर्त लगाकर बोला, मैं आज रात उस हवेली में अकेला जाऊंगा। रात को करीब 12 बजे वो टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली में चला गया। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं और हर जगह मकड़ी के जाले। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। विकास ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई, ठक ठक ठक। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा खुला हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। विकास घबरा गया। तभी कमरे के कोने में खड़ी एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसके हाथ में पुरानी गुड़िया थी। लड़की धीरे से बोली, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? विकास डर गया और बोला, नहीं, मुझे जाने दो। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। अचानक उसकी गुड़िया अपने आप हंसने लगी, ही ही ही। टॉर्च बंद हो गई और कमरे में घुप अंधेरा हो गया। अगली सुबह लोग हवेली के बाहर इकट्ठा थे, क्योंकि अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब दरवाज़ा खोला गया तो कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी और उसके पास विकास का मोबाइल।